सारा के चचा कर्नल रिटायर्ड इकराम और जियाउर रहीम ने कत्ल का इल्जाम अयाज अमीर और इनकी अहलिया पर क्यों लगाया। सारा इनाम का कत्ल वालिदैन ने पुलिस से राब्ता कर लिया। अयाज अमीर और इनकी अहलिया को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना लिया गया। अयाज अमीर और इनकी अहलिया के वारंट गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली गई है, जिसके बाद अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा। मुल्जिम शाहनवाज और सारा के माबेन झगड़ा किस बुनियाद पर हुआ, अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। मकतूला सारा से शाहनवाज कितने पैसे लिया करते थे, उनकी गाड़ी क्यों अपने नाम करवाई और इसके साथ साथ 2 शादियां क्यों खुफिया रखी गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। सारा कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। आज सुबह मुल्जिम शाहनवाज को इस्लामाबाद कचहरी की अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी समाअत हुई। उस समाअत से भी आपको आगाह करूंगा। और सबसे जो बड़ी अहम खबर है वो अयाज अमीर साहब की वारंट जारी हो चुके हैं, यानी उसकी जो दरखास्त पुलिस की जानिब से दी थी कि अयाज अमीर और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी की वारंट जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। इट्स मीन कि वो भी अब गिरफ्तार होंगे, उनसे तफ्तीश की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ जो अदालत में हुआ वो भी आपके सामने रखूंगा कि बेसिकली वहाँ समाअत में क्या चीज़ें सामने आई। जो मुल्जिम शाहनवाज के वकील साहब थे उन्होंने कुछ दिफा में क्यों ना कहा, और ये केस कब तक आगे बढ़ेगा, क्या कितने दिन का रिमांड मंजूर हो चुका है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो मुल्जिम शाहनवाज के जो वालिद मोहतरम हैं अयाज अमीर साहब, उनकी जो वारंट है वो मंजूर कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने चकशेजाद में बीवी को कत्ल करने वाले शाहनवाज अमीर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अच्छा, ये 2 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया गया है, चूंकि पुलिस ने 10 रोज़ तक इनकी रिमांड तलब की थी, मगर जज साहब ने 2 रोज़ा रिमांड इनको दे दिया गया है। साथ ही मुल्जिम शाहनवाज के वालिद अयाज अमीर और मुल्जिम के वालदा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। यानी दोनों दरख्वास्त जो पुलिस ने दी थी वो दोनों मंजूर हो चुके हैं। अब ये क्यों मंजूर हुए, वहां पर क्या सवालात जज साहब ने किए, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अहलिया को कत्ल करने के इल्जाम में सहाफ़ी अयाज अमीर के गिरफ्तार बेटे शाहनवाज अमीर को इस्लामाबाद में सिविल जज मुबश्शिर हसन चिश्ती की अदालत में पेश कर दिया गया। मुबश्शिर हसन चिश्ती की अदालत में ये जज साहब है, सिविल जज हैं, इनकी अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर जज मुबश्शिर हसन चिश्ती ने सवाल किया कि शाहनवाज कौन है। जब उनके सामने पेश किया गया कि शाहनवाज कौन है, आपको कब गिरफ्तार किया गया, मुल्जिम शाहनवाज ने जवाब में कहा कि मुझे जुम्मे के सुबह गिरफ्तार किया गया और तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम शाहनवाज ने बाहर से बुलवाकर अपनी अहलिया को बेदर्दी से कत्ल किया। पुलिस की जानिब से मुल्जिम शाहनवाज के 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर जज ने शाहनवाज के वकील से पूछा कि कुछ बोलना चाहते हैं, यानी शाहनवाज के वकील से पूछा कि क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं, जिस पर उनके वकील ने कहा कि मुल्जिम शाहनवाज के वकील ने कहा था कि ब्लाइंड मर्डर है, यानी अब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, पहला रिमांड है, कोई एतराज नहीं, ये कत्ल अभी सिर्फ इल्जाम की हद तक है। अच्छा एक तरफ उन्होंने एतराफी जुर्म कर लिया, लेकिन वकील साहब कहते हैं कि ये अभी सिर्फ इल्जाम की हद तक है। पुलिस की जानिब से मुल्जिम के वालिदैन की गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर करने पर जज ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि आपको किस लिए मुल्जिम के वालिदैन की वारंट गिरफ्तारी चाहिए। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिम शाहनवाज के वालिदैन से तफ्तीश करनी है, जिसके बाद अदालत ने वालिद अयाज अमीर और वालदा की वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मजीद इस्तदा की कि हमें मुल्जिम शाहनवाज की फिंगर प्रिंट्स के नमूने चाहिए, जिस पर जज ने यह कहते हुए फिंगर प्रिंट्स लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि फिंगर प्रिंट्स तो नादरा से भी लिए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि FIR के मुताबिक मुल्जिम ने झगड़े के दौरान बीवी को डंबल के वार करके कत्ल करने का एतराफ़ किया, और इब्तदाई बयान में मुल्जिम ने कहा कि बीवी सारा ने हमला किया तो वर्जिश वाला डंबल इसके सर पर मारा। इससे शक था कि इसकी बीवी का किसी से कोई अफेयर है, इस बुनियाद पर इनको मारा गया है।
अब यहाँ पर दो बड़े अहम सवालात मेरे जहन में उभर रहे हैं। एक तो ये सवाल उभर रहा है कि आखिर उनके वालिद मोहतरम सब जानते हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी जानता है, एक मोतबर सहाफ़ी है, उनके वालिद के वारंट क्यों चाहिए? क्या इस केस का फ़ायदा उठाकर जो लोग इंतकाम की आग में भड़क रहे थे या जो इंतकाम की आग दिल में लिए बैठे थे, क्या वो इस हादसे का इंतज़ार कर रहे थे कि किसी हादसे में ये आ जाए, चाहे ये इनके बेटे का ही क्यों ना हो, मगर उसमें हम इनको गिरफ्तार करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में वैसे आ रहा है कि इनके वालिदैन, इनकी वालदा और इनके वालिद साहब का इसमें क्या रोल हो सकता है। अच्छा, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इसकी गिरफ्तारी क्या ज़रूरत, वो मेरे ख्याल में अयाज अमीर साहब इसमें जितना ताउन उनसे होगा वो कर सकेंगे। ये एक कर्ब का मामला है, एक दर्द का मामला है, एक ना डिफेंड करने वाला मामला है, लेकिन चूंकि अयाज अमीर साहब के साथ एक ताल्लुक ऐसा है कि उनको यानी इस तकलीफ में देखना और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे और बहू सारा में लड़ाई के मुतल्लिक तफसीलात सामने आ गई। इनके माबेन क्या लड़ाई हुई थी वो तफसीलात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक सारा के चचा कर्नल रिटायर्ड इकराम और ज़ियाउर रहीम ने भतीजे के कत्ल का इल्ज़ाम अयाज अमीर और इनके साबिक अहलिया पर आयद किया है। अच्छा, ये बड़ा अहम चीज है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक सारा के चचा कर्नल रिटायर्ड अकरम और ज़ियाउर रहीम ने भतीजे के कत्ल का इल्ज़ाम अयाज अमीर और इनके साबिक अहलिया पर आयद किया है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि चचा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अयाज अमीर और इनके साबिक अहलिया ने मेरी भतीजी सारा को कत्ल कराया। आज पुलिस ने अयाज अमीर और इनके साबिक अहलिया के वारंट गिरफ्तारी हासिल भी कर लिए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहनवाज ने अपनी अहलिया को अपनी दीगर 2 शादियों के बारे में नहीं बताया। अच्छा, यानी ये अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही है कि अपने 2 शादियों के बारे में इनको पहले से नहीं बताया, ये उनका इल्ज़ाम है। फिर बाद में उनको पता चला ताल्लुकात वहाँ से ख़राब हुए। मुलजिम अपनी बीवी सारा से हीले बहानों से पैसे मंगवाता था। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक सारा ने अपने लिए एक गाड़ी भी खरीदी। मुलजिम ने धोखे से गाड़ी अपने नाम कराई, जिस पर सारा से तकरार हुई। सारा ने अपने दिए गए पैसों का तकाजा किया और गाड़ी फौरी तौर पर अपने नाम कराने का कहा। ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहनवाज ने पैसों के तकाजे पर तेश में आकर अहलिया सारा को कत्ल किया। मकतूला सारा ने अपनी शादी से मुतल्लिक कनाडा में मुकीम वालिदैन को कुछ नहीं बताया था। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला सारा कनाडा की शहरियत रखती है, शोहरत या शहरियत। अच्छा, एक और बड़ा अहम पहलू है इस केस का और वो भी मैं आपके सामने रख दूं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। सारा इनाम का कत्ल वालिदैन का राब्ता इनसे कर लिया गया है, राब्ता इनसे हो चुका है। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे के हाथों कत्ल होने वाली अहलिया के केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। मकतूला के वालिदैन ने पुलिस से राब्ता कर लिया है जो बैरूनी मुल्क मुकीम थे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम, एक जो निजी चैनल है उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम के एक अहम सहाफ़ी जाहिद गशगूरी के मुताबिक मकतूला के वालिदैन ने पाकिस्तानी हुकूमत और आला हुक्काम से अपील की है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। यानी उनने ये कहा है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 37 साल सारा इनाम के वालिद ने हफ्ता 24 सितंबर के रोज इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया। कानून नाफिज करने वाले हुक्काम से गुफ्तगू में मकतूला सारा के वालिद ने कहा कि 2 दिन में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब मुलजिम शोहर शाहनवाज ने भी कत्ल का इतराफ कर लिया, जबकि मुलजिम आला कत्ल से जो कत्ल करने वाला आला था वो भी बरामद कर लिया गया, जो इसने बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ था। पुलिस को दिए गए अपने इब्तदाई बयान में शाहनवाज का कहना है कि इसने गैर इरादी तौर पर कत्ल किया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम का फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। वाज़ेह है कि कत्ल का मुकदमा जुम्मा 23 सितंबर को इस्लामाबाद थाना शहजाद टाउन में दर्ज किया गया था। तो ये अहम तफसीलात थी। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि जो सारा कत्ल केस में वालिदैन का रिस्पांस आ चुका है। दूसरी चीज़, इनके अयाज अमीर साहब और उनकी अहलिया के वारंट जारी कर दिए गए, जिसके बाद गिरफ्तारी मुमकिन है कि आज ही हो या वट एवर जब भी हो, लेकिन वारंट उन्हें हासिल कर लिए। तीसरी चीज़ ये है कि इनको जब अदालत में पेश किया गया और 2 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया है। तो ये अब तक की अहम पेशरफ थी जो इस केस में सामने आई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें।